6 जून शुक्रवार को साल की सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायक निर्जला एकादशी आ रही है। और अगर आप सिर्फ एक आसान उपाय कर लेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा सीधे आपके जीवन में उतर सकती है। निर्जला एकादशी वो दिन होता है जब सिर्फ जल त्याग कर व्रत करने से 100 एकादशियों का फल मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ व्रत की विधि ही नहीं बल्कि वो 3 गुप्त उपाय बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपे हैं और जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मंत्र इस दिन एक बार बोल देने से बीमारियां दूर हो सकती हैं, कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, और रात को सोने से पहले किया गया एक छोटा सा काम जो आपके भाग्य को बदल सकता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को प्रदोष काल के समय पड़ेगा। शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक रहेगा। इस व्रत में एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में तुलसी का ये छोटा सा काम व्रत की सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, वो दिन है जब स्वयं महाबली भीम ने भी बिना जल के व्रत रखा था। और आज भी जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है उसके पाप कट जाते हैं और जीवन में विष्णु कृपा की धारा बहने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा एक मंत्र है जिसे सिर्फ 11 बार बोलने से मनोकामना पूरी हो सकती है, कौन सी वस्तुएं इस दिन भूलकर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, और रात को सोते समय किया गया एक छोटा सा काम जो आपके सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छुपा है वो ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा गया है लेकिन आमतौर पर बताया नहीं जाता। इस बार की निर्जला एकादशी का शुभ योग है शुक्रवार, जो माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है। और जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है तब जीवन से दरिद्रता, कष्ट और रोग दूर होते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, तुलसी के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे तो भी इस वीडियो में बताए गए 3 उपाय जरूर करें, क्योंकि पुण्य पाने के लिए मन की श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन होती है। और आज की हमारे इस वीडियो का सबसे बड़ा उपाय जो कि 11 चावल के दाने का है, और ये जो उपाय है ये कुछ नई विधि से, तो आपको यदि हम 11 चावल के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना है, क्योंकि निर्जला एकादशी कोई सी भी साधारण एकादशी नहीं है, यह 100 एकादशी में से एक एकादशी है। और इस दिन यह 11 चावल के दाने वाला उपाय सबसे विशेष है। तो इस उपाय में आपको सावधानी बार रखती है तो आपको अच्छे समझाएंगे। आप बीच में से वीडियो छोड़ करना, और हम अंतिम में आपको वे सारी प्रमुख बातें बताएंगे कि आपको किस चीज का ग्रहण करना चाहिए, कौन सा मंत्र है जिसे सोते समय कल आपको बोलना है और आपको किस प्रकार उपाय विधि करना है। तो चलिए अब उपाय की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी और एक प्रमुख बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी राशि में दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि में कौन से दोष चल रहे हैं और आपको किस उपाय को करना चाहिए, या फिर कोई अन्य समस्या भी आप बता सकते हैं, हम उसे समस्या का भी हल निकालेंगे। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको निर्जला एकादशी के दिन करना है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वही आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों
यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जाने पर गिरती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है। 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर आना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ रहेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 नया लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, अब आपको निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के लिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है, गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए,
है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए कि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी कागज की पुड्डियां हैं उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भगवान से प्रार्थना करते जाना है, मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारत जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के ले जा रहे हो। शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन इस 11 चावल के जाने वाले उपायों को करेगा, उसके दुख कष्ट समाप्त होंगे, जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि लक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल निर्जला एकादशी है, तो आप यदि इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आपको हमने ऐसे बहुत सारे उपाय बताएं जो आप एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी वाले दिन अगर विष्णु जी को प्रसन्न करना है, उन्हें तुलसी जी का भोग लगाओ। तुलसी जी का भोग लगाने में भी कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो तुलसी पत्ता तोड़ रहे हो उसमें छेद ना हो, तुलसी पत्ता साफ हो, सबसे पहले उसे स्वच्छ जल से धोएं, फिर उसके पश्चात उसे तुलसी पत्र को आप विष्णु को समर्पित करें। देखिए, एकादशी के दिन आपको इन उपायों में से कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तुलसी पत्ते का भोग लगे,
जिस भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और आप सभी को पता है कि यदि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आपको इन उपायों से एक नायक उपाय को कल निर्जला एकादशी वाले दिन अवश्य करना है। देखिए, एकादशी तो हर महीने आती है, लेकिन यह निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी का फल सभी को प्रदान होता है। तो आपको ये 11 चावल के दाने या फिर एक दीपक, इन उपायों को भी आप कर सकते हैं। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक हल्दी का दीपक, यदि इस उपाय को आप कल प्रदोष काल के समय अपने घर के तुलसी कुंड के समक्ष करते हैं तो इसका फल आपको बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रदान होगा, क्योंकि यह हल्दी का उपाय है और भगवान विष्णु को हल्दी सबसे प्रिय है। और आप इस उपाय को तुलसी कुंड के समक्ष करेंगे तो माता लक्ष्मी में प्रसन्न होगी। तो आपको इन उपायों में से ये उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये छोटा सा उपाय है, मात्र तुलसी के समक्ष करना है। कौन सा उपाय? एक हल्दी का दीपक वाला उपाय। दीपक लेना है जिसमें लंबी बत्ती रख ले, उसमें मीठा तेल डाल दे। जहां पर भी आप दीपक रख रहे होंगे, जहां पर भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे, वहां पर एक चम्मच नीचे हल्दी डाल दे। ये हो गया एक हल्दी का दीपक। इस विधि से आपको कुछ कार्य करना है। अब देखिए, एक विशेष और मुख्य बात हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, आप सभी को पता है। और विशेषकर आपसे निवेदन है कि आपके जीवन में यदि कोई अन्य समस्या चल रही है तो आप बाहर बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे और आपको उपाय बताएंगे कि आपको किन उपायों को करना चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, श्रवण का महीना आने वाला है, तो श्रवण के महीने में आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे हम, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और ना ही अपने उन उपायों को किया होगा जो इतने सालों से श्री शिव महापुराण की कथा में गुप्त थे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चैनल पर आए और रोज उपाय। आज का दिन आपका अच्छा हो, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।